हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा थोड़े लेट हमारा ये निबंध आया है, लेकिन आज जो मैं निबंध लेके आई हूँ वो कर्म प्रधान विषय पे लेके आई हूँ, जिसका नाम है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब आप इस विषय को देख के ही आप इतने प्रोत्साहित हो जाएंगे कि आप अपने मन को किस तरह से कंट्रोल करके अब स्टडी में अपना मन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और 100% मार्क्स लेके ही आएंगे। अब हम थोड़ा सा काम की बात देख लेते हैं कि ये जो रूपरेखा मैंने तैयार की है उसमें किस तरह से हम उसको पूरे निबंध को लिखेंगे। मैंने निबंध में हेडलाइंस ना देके सिर्फ पैराग्राफ्स में उनको लिखा है, लेकिन उन पैराग्राफ्स में हम क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना। रूपरेखा में मैंने क्या पहले प्रस्तावना मतलब भूमिका, वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर एक छोटी सी उक्ति है, उक्ति का उसमें आशय क्या है। फिर अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें होगा मन की दृढ़ता के कुछ उदाहरण। उसमें मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने और उदाहरण देके अपने निबंध को अच्छा बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। अगला जो होगा पैराग्राफ उसमें होगा कर्म के संपादन में मन की शक्ति। अगला जो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा सफलता की कुंजी, मतलब मन की स्थिरता, धैर्य और सतत कर्म को हम किस तरह से एक छोटे से पैराग्राफ में लिखेंगे वो आप देखेंगे इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ होगा मन को शक्ति संपन्न हम कैसे कर सकते हैं, उसको शक्ति संपन्न कैसे किया जाए। और लास्ट में होगा उपसंहार। ठीक है, ये सब मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर ही मैंने पूरा निबंध तैयार किया है। तो स्टार्ट करते हैं। अलर्ट हो जाइए और अपना निबंध स्टार्ट होता है और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब शुरू करते हैं। संस्कृत की एक कहावत है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अर्थात मन ही जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक, ये हमने एक छोटी सी उक्ति लिख के या कहावत लिख के हमने इसको शुरुआत की है निबंध की, तो इसका आपका जो इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे वो अच्छा पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं आगे, ध्यान से पढ़ना। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को मन ही सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही बंधनों से छुटकारा दिलाता है। यदि मन न चाहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों की भी उपेक्षा कर सकता है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में ही दे रखी है। उक्ति का आशय यह है कि मन के महत्व पर विचार करने के उपरांत प्रकरण संबंधी उक्ति के आशय पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह उक्ति अपने पूर्ण रूप में इस प्रकार है, सुख दुख सब कहाँ परत है पौरुष तजहु न मीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत को केवल मन के मानने अथवा न मानने पर निर्भर करते हैं। और अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार सुनिश्चित है। इसके विपरीत परिस्थितियों में यदि व्यक्ति का मन हार स्वीकार नहीं करता तो विजय श्री उसके चरण चूमती ही चूमती है। मन की दृढ़ता के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें मन की संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्तियों ने अपनी हार को विजय में परिवर्तित कर दिया। महाभारत में पांडवों की जीत का कारण यही था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर दिया था। नचिकेता ने कहा, केवल मृत्यु को ही पराजित नहीं किया, अपितु यमराज से अपनी इच्छा अनुसार वरदान भी प्राप्त किए हैं। तो ये सब किसके द्वारा पूरा हो रहा है बेटा? मन की शक्ति के द्वारा। अगला उदाहरण देखो, सावित्री के मन में यमराज के सामने भी हार नहीं मानी। किसने नहीं मानी? मन ने, सावित्री के मन ने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी और अंत में अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लाने में सफलता प्राप्त की। तो ये मन की दृढ़ संकल्पता के उदाहरण थोड़े से मैंने लिखने की कोशिश की है। अगला उदाहरण देखो, शिवाजी ने बहुत थोड़ी सेना लेकर ही औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे।
अगला उदाहरण, ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि दुबले पतले गांधी जी ने दृढ़ संकल्पों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस प्रकार हमने कितने ही उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं हम, और जिससे स्पष्ट हो जाता है कि हार और जीत सिर्फ मन की दृढ़ता पर भी निर्भर है, ना कि किसी और वस्तु पर और अन्य कारणों पर। प्राय देखा गया है कि जिस काम के प्रति व्यक्ति का रुझान अधिक होता है उस कार्य को वह कष्ट सहन करते हुए भी पूरा करता है, चाहे से कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाएं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये कार्य पूरा करना है और आज की तारीख में पूरा करना है, तो हम अपना 100% लगा देते हैं उस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि प्राय देखा गया है कि जिस काम के प्रति व्यक्ति का रुझान अधिक होता है उस कार्य को वह कष्ट सहन करते हुए भी पूरा करता है। जैसे ही किसी कार्य के प्रति मन की आसक्ति कम हो जाती है, वैसे वैसे ही उसे संपन्न करने के प्रयत्न भी शिथिल हो जाते हैं। हिमाच्छादित पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले, अर्थात जब हिमालय पर्वत या फिर पर्वतों पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है, उन पर्वतों को कहते हैं हिमाच्छादित पर्वत। हिमाच्छादित पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के मन में अपने कर्म के प्रति आसक्ति रहती है। आसक्ति की यह भावना उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अब सफलता की कुंजी मन की स्थिरता है, धैर्य है एवं सतत कर्म वस्तुतः मन सफलता की कुंजी है। जब तक मन में किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा रहेगी तब तक असफल होते हुए भी उस काम को करने की आशा बनी रहेगी। चाहे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हम उसमें हम जो है पूरी 100% देते हुए अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हम आगे उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमें उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो ये सब किसके कारण होता है? हमारे मन के संकल्प शक्ति के कारण। मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए? मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपने वश में रखना होगा। अर्थात जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया उसने संसार को अपने वश में कर लिया। किंतु जो मनुष्य मन को न जीतकर स्वयं अपने वश में हो जाता है, यानी कि उसके मन वश में हो जाता है, उसने मानो सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली होती है। व्यक्ति जब यह सोचता है कि मैं अशांत हूँ, दीनहीन हूँ, शक्ति और रहित हूँ, तो उसका मन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस हीनता की भावना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। मन परम शक्ति संपन्न है, यह अनंत शक्ति का स्रोत है। मन की इसी शक्ति को पहचानकर ऋग्वेद में यह संकल्प अनेक बार दोहराया गया है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अर्थात मैं शक्ति का केंद्र हूँ और जीवन पर्यंत मेरी पराजय नहीं हो सकती है। यदि मन की इस अपरिमित शक्ति को भूलकर हमने उसे दुर्बल बना दिया तो सब कुछ होते हुए भी हम अपने को असंतुष्ट और पराजित ही अनुभव करेंगे। और यदि मन को शक्ति संपन्न बनाकर रखोगे तो जीवन में पराजय और सफलता का अनुभव कभी ना होगा। पराजय और असफलता का अनुभव कभी भी नहीं होगा, अर्थात आपको सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी इस निबंध को लिखने की, और आई होप आपको यह पसंद आएगा। और ये हर स्टैंडर्ड का बच्चा लिख सकता है, स्पेशली 10th, 11th, 12th के लिए ये निबंध है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से नया टॉपिक लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, और आपको इसमें PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।